सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। तो चलिए अब हम आपको समाचार यात्रा की यात्रा करवाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देश के हालात पर अगर नज़र डालें तो देश के हालात दिल्ली और राजस्थान में जिस तरीके से कोरोना ने अपना जाल फैला रखा है, लोगों को अपने बीमारी के गिरफ्त में लेता जा रहा है। दोस्तों, यही खबर जो है देश के अन्य कोनों से भी आ रही है। तो दोस्तों, इस हालात से निपटने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ही पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, खबरों की दुनिया में हम आगे यात्रा करते हुए बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार का चुनाव दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा चुनाव बनकर रह गया जिसे आज भी लोग याद रखेंगे। उसमें एक नया चेहरा गठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री के लिए आया था, तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया, उसे देखकर लोग, पुरानी राजनीतिक पार्टियां दांतों तले उंगली दबा ली हैं। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव के बारे में अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने ईवीएम मशीन में हो रही गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन सा चला रखा है। इस आंदोलन की कड़ी को इतना दूर तक फैल चुका है कि अन्य राज्यों से भी इस चीज़ को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, क्या सोचते हैं लोग, कैसे सोचते हैं, ईवीएम पर क्या लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है, इसके बारे में कैसे कैसे लोग अपने मन में ख्याल रखते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, मुंबई से हम गफूर खान से मिलते हैं। गफूर खान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए इन्होंने कई सामाजिक काम किए हुए हैं। तो आइए मिलते हैं कांग्रेस नेता गफूर खान से। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है और आपने यहाँ पे काम किया है। जैसा कि बिहार चुनाव में जो है कि यहाँ से बहुत सारे नेता गए हुए थे। लोग ये सोच रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आएगी। लोगों ने उस तरीके से प्रचार भी किया, लेकिन वहाँ पे गठबंधन की सरकार नहीं आई। बाद में पता चला कि बीजेपी के लोगों ने वहाँ पर धांधली की। कई जगह जो है कि उस पर जो है कि डालते थे पंजे को तो आता था कमल, इस तरीके की धांधली हुई है। और तेजस्वी यादव जो गठबंधन में जो है कि मुख्यमंत्री के दावेदार थे, कोर्ट गए हुए हैं। इन सारी बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक बिहार के इलेक्शन का सवाल है, हम वहाँ पर महागठबंधन को ही आना था, क्योंकि वहाँ पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की लहर थी। कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम सबकी लहर थी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से बिहार में धांधली की है, उन्होंने ज़्यादातर धांधली जो पोस्टल वोटिंग थी उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा धांधली की। जैसे कि 1200 पोस्टल बैलेट आया था, तो उसमें से उन्होंने 900 को खारिज कर दिया। डबल टिक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो पोस्टल वोटिंग करता है, बैलेट करता है, वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और पढ़े लिखे लोग से इतनी गलती हो सकती है, एक या दो चार ऐसी गलतियाँ हो सकती है। आप 900 वोटिंग वैलिड नहीं रहेंगे तो कैसा होगा बताइए। इनकी मिली भगत है, वो ऑफिसरों की मिली भगत है, जो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है कि 1200-1500 वोट में से 900 बैलेट वोटिंग रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब है सरासर इन लोग की धांधली है और इन लोग ने धांधली करके ही अपना बिहार इलेक्शन बीजेपी ने जीती है, नीतीश कुमार जीते हैं। दूसरी बात, जो ये अपने कुशासन बाबू का जो साथी, हम कुशासन बाबू हैं, ये है और तरक्की करने को कुछ तरक्की किया है था बिहार का। कुछ तरक्की बिहार का कुछ हुआ नहीं था। लोग यहाँ से मुंबई से पैदल गए हैं। उनका दारूबंदी भी करने को बोले थे, वो दारूबंदी भी हुई नहीं। हर घर में, हर बाहर, सब जगह दारू मिलता था, आसानी से मिलता था। तो उस सबका जनता का, बिहार की जनता का आक्रोश था। और कोई, आप मीडिया में देख लो, जो इलेक्शन के बाद जो लोग कैलकुलेशन करते हैं कौन आ रहा है कौन जीत रहा है, उसमें भी कोई भी चाणक्य जैसे न्यूज़ वाले ने भी बताया था महागठबंधन की सरकार बन रही है, पता नहीं ये लोग क्या गड़बड़ किए। और दूसरी बात, जहाँ रिकाउंटिंग हुई है, एक हमारे कैंडिडेट कांग्रेस का जीत के आ रहा था, 500 वोट से आ रहा था, उसको रिकाउंटिंग करे, वो 135 वोट से हार गया। ऐसे बहुत जगह धांधली हुई है, तो ये लोग धांधली करते ही जीते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये सब चल रहा है, ये तो दूसरे, क्योंकि आने वाला यहाँ पर कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पर भी तो ये सब हो सकता है मुंबई में? अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग से हम
अपील करेंगे कि जो भी इलेक्शन हो वो कम से कम बैलेट पेपर से कराया जाए। पहली तो ये हमारी मांग है। और हमारे नेताओं से हम मांग करेंगे कि बीएमसी इलेक्शन के लिए अभी से प्रिपेयरिंग चालू कर दें। बहुत सी पार्टियां ने अपना चालू कर दिया है, तैयारी चालू कर दी है बीएमसी इलेक्शन की। हमारे भी बहुत सारे मुद्दे हैं और आने वाले समय में जब भी मीटिंग होगी मुंबई में हमारे नेता बुलाएंगे तो हम अपना पक्ष रखेंगे और पार्टी कैसी मजबूत होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप मुंबई में रहते हो, आपकी ये कर्मभूमि रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब ऐसी हुई है कि जैसा लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जो है ये देखने को मतलब मिला है कि बच्चे जो पढ़ रहे थे उनकी पढ़ाइयों पर जो है कि मतलब असर पड़ा है। लोग नेट के जरिए जो है कि मतलब पढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना उचित है नेट से पढ़ाई करना? क्योंकि सारे घरों में नेट सुविधा तो है नहीं, लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ऐसे पर ये महाराष्ट्र सरकार की दोगली नीति तो नहीं है? नहीं, ये महाराष्ट्र सरकार की दोगली नीति नहीं है। असल में कोरोना काल में एक जगह जमा होना ठीक बात नहीं है। इसमें बच्चों में बीमारी की चपेट में आने की संभावना रहती है। तो ये जो भी अभी वो भी एक मजबूरी है, फिर भी हमारी सरकार ने जो इनको ई लर्निंग या मोबाइल के इंटरनेट के तरीके से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें समथिंग बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ तो उनको पता चलेगा, कुछ तो वो पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा, तो ये ठीक ही है। अब थोड़ी कहीं कहीं मजबूरी है, लेकिन आज के ज़माने में लगभग 90% लोगों के पास तो मोबाइल है। तो बच्चे के भविष्य के लिए भी या उनका भविष्य खराब ना हो तो सरकार ने ये जो इंटरनेट से पढ़ाने का जो सुविधा किया मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कपूर सर, एक बात ऐसी है कि मोबाइल जो है कि मतलब सब जगह अवेलेबल नहीं है। गरीब लोग जो है कहाँ से मोबाइल मतलब खरीदेंगे? उसके ऊपर क्या क्या आप तो सोचते हो कि ये सच है कि स्कूल ओपन कर देना चाहिए? हाँ, अभी थोड़े समय के बाद अभी आज की स्थिति है कि मुंबई में एक्टिव केस 11,500 कोरोना एक्टिव केस रह गए, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, रोज 500। और आने वाले मुझे लगता है कि 15-20 दिन में या 1 महीने के अंदर सब कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी डिक्लेरेशन भी हुआ था कि अगले जनवरी से अभी चालू हो जाएगा, स्कूल चालू हो जाएंगे, जनवरी से स्कूल कॉलेज चालू होने वाले हैं। तो धीरे धीरे कोरोना का कम हो रहा है तो चालू हो जाएगा। तो थोड़ी दिक्कत तो है, सबको परेशानी है, अभी सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ट्रेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लोगों को आने जाने में, काम पर आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। ट्रेन जो गरीबों की यात्रा करने के लिए सबसे सस्ती और सुलभ ईजी रेलवे ही पड़ती है। लोगों को दूर दूर जाने के लिए रेलवे अच्छी यात्रा की अच्छी चीज़ है। अभी धीरे धीरे आप देखो तो रेल चालू हो गए, पहले अभी लेडीज़ के लिए पूरे चालू हो गए थे, जो महिलाएं हैं उनके लिए चालू हो गई थी, और अभी धीरे धीरे आदमियों के लिए आजकल में वो भी चालू हो जाएगी। ऐसे हमारे माननीय उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने इसके बारे में सोचा है और जल्द से जल्द आज रेलवे भी चालू करने की कोशिश जारी है। ऐसा लोगों में एक प्रचार चल रहा है कि फिर से लॉकडाउन की संभावना बन रही है, जैसा कि दिल्ली में फिर से कोरोना का कहर हो गया है। तो क्या लगता है आपको फिर से लॉकडाउन की समस्या आएगी? हमारी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस तरह से इसके ऊपर ध्यान दे रही है, तो यहाँ केसेस तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का ख्याल है कि हम लोगों को भी ना ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और जरा दूरी बनाए रखें। अभी जैसे मंदिर मस्जिद खुल चुके हैं, गुरुद्वारा खुल चुके हैं, तो हम जरा डिस्टेंस रखें। ये नहीं कि जो मौका हमें मिला है तो उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, और फिर अगर हम समझो इसके गलत फ़ायदा उठाएंगे, जमा होंगे, तो वापस कोरोना का लहर आ सकती है। तो इसलिए हमें सावधानी बरतना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ कम से कम गलती करना चाहिए। इससे हम थोड़ा बचे रहेंगे, नहीं तो कोरोना का काल वापस भी आ सकता है। गफूर खान साहब, अब इसी तरीके से आज ईवीएम पर अगर हम बात करें तो ईवीएम जो है एक नासूर बनता जा रहा है दोस्तों। इसको जो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए।
ऐसी मांगे जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाई जा रही हैं। दोस्तों, इस तरीके के हम अन्य खबरों के साथ भी आपको दूसरी खबरें भी शामिल करते रहेंगे दोस्तों। तो देखते रहिए आप समाचार यात्रा। इसे देखते हुए आप लाइक कीजिए, अन्य खबरों को आपके मोबाइल तक पहुँचे, आपके पास तक पहुँचे, वहाँ बगल में घंटी होएगी उसे बजा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी यात्रा का समापन करते हैं।